Hello friends, welcome to all of you in this YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी 2018 का एक क्वेश्चन जो कि लीनियर अलजेब्रा का है और पूछा गया है 2018 में। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का क्वेश्चन है ये, है ना। और ये आपका ईयर जो है 2018 है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 3y minus 2z equal to -1, 5y plus 3z equal to -8 एंड जो थर्ड है वो क्या है, x minus 2y minus 5z equal to 7। क्या कहता है क्वेश्चन दोस्त? क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। दैट मीन्स कि कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, 3 स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन कौन से इसमें से ट्रू हैं या फिर कौन कौन से इसमें से फॉल्स हैं, वो बताना है। तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? ये तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा हमारे सामने। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? केवल यही बताना है यस और नो, ट्रू और फॉल्स, लेकिन बट बना करके बताना है। आई थिंक 15 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और जो थर्ड है क्या है कि द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये तीनों में से क्या कह रहा है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ना। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी हैव क्या है सॉल्यूशन में? वी हैव हमारे पास क्या है, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू -1 इज द फर्स्ट इक्वेशन हमने सपोज की। 5y प्लस 3z इक्वल टू -8 एंड x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू क्या है, 7 है। ये तीन हमारे पास आ गया। फर्स्ट दिया हुआ था जो था, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। इसके बारे में बताना है कि सोल्व करके कि क्या इसके पास नो सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन का केस है या फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस है ना। तो हम लोग बनाएंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। वी कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अलोंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं जो सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन उससे। सपोज c इक्वल टू ए ऑगमेंटेड b। c इक्वल टू क्या हो गया, a, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। c इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लें कि a ऑगमेंटेड b है। वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेयर a is the coefficient of the given system of linear equations and b is the constant। a क्या है, ये जो a हमने इसको सपोज किया है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट है उसी को a मैट्रिक्स बना लेंगे ना। a इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का बना लेंगे उसको मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 3 -2 0 5 3 एंड 1 -2 एंड -5। और b इसको सपोज कर लिए है ना, कॉन्स्टेंट को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। लैंग्वेज आप अपना यूज कर सकते हैं, आप अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बेहतर के लिए, इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर अपना भी, है ना, जैसे आप देख लीजिए। a इक्वल टू, हमको यही लैंग्वेज अच्छा लगा तो हमने इस पर सोल्व किया। a इक्वल टू 1 3 -2 0 5 3 1 -2 एंड -5। ये 3/3 का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, बट हमको a ऑगमेंटेड b शो करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो b इक्वल टू क्या हो गया, -1 -8 एंड 7। ओके, नाउ c इक्वल टू, यही हम लोग सपोज किया था कि a ऑगमेंटेड b, तो a को यहाँ पे रख दिए और डॉट डॉट से इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगाते हैं यहाँ पे। उसको -1 -8 7 वी अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी गेट। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे भाई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हमने किया है, इसको देखिए, R3 को ऑपरेट किया है, R3 को टेंड्स करा है R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे। तो जैसे ही R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 3 -2 R1 और R2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -1 0 5 3 -8, बट R3 पे इफेक्ट पड़ेगा क्या कि 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने 1 से 1 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर -2 एंड -3 तो क्या आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। फिर -5 और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये 7 -1 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, R3 माइनस R1। एक स्टेप हो गया हमारा।
अब क्या करेंगे, R3 को टेंड्स कराएंगे R3 प्लस R2 से। यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों जीरो हो जा रहे हैं, तीनों का तीनों यहाँ पे। तो C इक्वल टू क्या होगा, 1 3 -2 -1 यहाँ पे 0 5 3 डबल डॉट -8 एंड लास्ट रो जो है क्या हो जाएगा, 0 + 0 इक्वल टू 0 -5 + 5 इक्वल टू 0 -3 + 3 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 8 + -8 इक्वल टू 0। ओके, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से कहानी इसका शुरू करते हैं कि आखिर होगा क्या, हमको मिलेगा क्या इतना करने के बाद। यही करने के बाद मिलेगा रैंक ऑफ सी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 टोटल। रो से रैंक को डिनोट करते हैं। रैंक ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ सी इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया एंड ऑल्सो रैंक ऑफ ए बराबर भी 2 ही है। यहाँ पे देखिए हम लोग रैंक ऑफ सी हम टोटल की बात कर रहे हैं, जो टोटल मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 2 है और रैंक ऑफ ए इक्वल टू भी 2 ही आ रहा है। यहाँ से देखिए ए का कितना है, 2 रैंक आ रहा है इसका। तो वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि रैंक ऑफ सी मतलब कि रैंक ऑफ जो वहां पे दिया होता है, रैंक अगर लेस देन रहे, रैंक ऑफ सी इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितना थे, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 थे बट हमारे पास रैंक कितने आए हैं, 2। तो क्या जानते हैं हम लोग कि रैंक ऑफ सी इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, देन वी गेट द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमको मिल गया है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है, इनफाइनाइटली मेनी स्टेटमेंट हमको मिल गया इस केस से। यहाँ पे आगे देखते हैं ऑप्शन, ये वो तो मिल गया है ना, जो हमारा रिजल्ट आया वो हम दिखाएं कि हमको मिला क्या। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 इज फॉल्स, दैट इज द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इज फॉल्स ऑप्शन। जब हमको ये मिल ही गया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा यहाँ से, तो फिर ये नो सॉल्यूशन का कैसे हो सकता है ना। फिर आइए नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन, सिमिलरली ऑप्शन 2 के लिए भी, ऑप्शन 2 भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्या कि द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, जब हमको मिला है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन 3 इज ट्रू ऑप्शन, दैट इज द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज ट्रू ऑप्शन। तो हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं और कौन कौन से ऑप्शन फॉल्स हैं, इसी बेसिस पे हमको बताना था। तो हमने क्या किया, ए आर्गुमेंटेड बी बनाया, फिर इसका देखा रैंक देखा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगाया जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का होता है। उससे हमको पता क्या चल गया, उससे हमको पता चल गया कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फॉल्स ऑप्शन है, हमारे पास ये फॉल्स ऑप्शन है और ये भी सेकेंड नंबर अभी फॉल्स ऑप्शन है, ओनली ट्रू ऑप्शन ये है। तो हमको ये तीनों चीज बताना था, ये दोनों चीज बताना था कि कौन कौन सा ट्रू है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, मतलब कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, आपको ये बताना है। तो हमने ये कंक्लूड किया इतने देर में कि हमारे पास जो है ऑप्शन ए जो है ये गलत है और ये भी गलत है, बट हमारा ऑप्शन जो 3 नंबर है, स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट, वो 3 है नंबर जो है वो सही है। फ्रेंड्स होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल को लेकर के एक क्वेश्चन। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।